अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। कराची के बासी हो जाएं होशियार। मूसलाधार बारिशों और इनसे पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए कमर कस लें। शहर कायद में आज से 18 जुलाई तक मानसून के दूसरे स्पेल में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। 4 रोज के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 80 से 100 मिलीमीटर बारिशें हो सकती हैं, जिससे शहर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। मेट ऑफिस के मुताबिक कराची के जनूब और शिमाल मशरकी बहर अरब के ऊपर बादल बन रहे हैं, जिनकी बदौलत 14 जुलाई से 18 जुलाई तक कराची समेत हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलायार, नवाबशाह, नौशेरो फिरोज, खैरपुर, सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, कंबर, शहदाद कोट, दादू, जाम शोरो, शिकारपुर, घोटकी और कश्मोर के अजला में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। तेज बारिशों के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का भी इम्कान है। इसके बाद 23 जुलाई को मानसून बारिशों का एक और मजबूत सिस्टम सिंध में दाखिल होगा, जो कराची समेत साहिली पट्टी, अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान में शदीद बारिश लाएगा। महकमा मौसमियात का एक कहना है कि बहर अरब में बारिश बरसाने वाले निहायत कम दबाव के मुतादिद सिस्टम बन रहे हैं, जो अगस्त के वस्त तक वक्फे से कराची और अंदरूनी सिंध बारिशों का सबब बनेंगे। महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की भी हिदायत की है। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। अहले इलाका घरों में बंद होकर रह गए। निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। पौश इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। अडयाला के इलाके में घर की दीवार गिरने से एक बच्चा चल बसा। यासिर हकीम की रिपोर्ट। काली घटाओं ने रावलपिंडी में तबाही मचा दी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट 140 और रावलपिंडी चकलाला में 87 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी के इलाका ढोक, काला खान, सादकाबाद, शक्रियाल और चकलाला में बारिश का पानी घरों में घुस गया। मुतअद्दिद गाड़ियां बारिशी पानी में डूब गईं। कैंट में तालाब का मंजर तो बहरिया सफारी विलास की गलियां नदी बन गईं। अडयाला, लालाजार, कमालाबाद और ढोक जुम्मा में बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाला लई में भी पानी के बहाव में इजाफा हुआ। कटारिया के मकाम पर 10.5 और ग्वालमंडी में 12 फीट तक पानी की सतह रिकॉर्ड की गई। अडयाला के इलाके में कच्ची पहाड़ी के करीब घर की छत गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक 12 साला उमर अबू बकर छत गिरने से जाँ बहक हो गया। मौसम के हवाले से आपको अपडेट किया और अब आपको बताएं कि कोरोना वायरस की बात करते हैं तो मुल्क में कोरोना वायरस से एक बार अमवात और मुतासरा मरीजों में इजाफा होने लगा है। कोरोना वायरस मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 2 जिंदगियां निकल गया है। कोरोना के 390 नए मरीज सामने आए हैं। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 17,397 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2.24% रही। मुल्क भर में कोरोना के 175 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कोरोना वायरस मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 2 जिंदगियां निकल गया है। कोरोना के 390 नए मरीज सामने आ गए हैं। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 17,397 टेस्ट किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे सरदार हमीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। सरदार हमीद, बताइएगा कोरोना में मुब्तला कितने मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है? कौमी इदारा सेहत की जानिब से जो कोरोना से मुतल्लिक आदाद शुमार जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक जो है इस मर्ज से मजीद 2 अफराद जो है वो इंतकाल कर गए हैं और 24 घंटों के दौरान 17,397 नए कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 390 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है और कोरोना मुस्बत केसेस की शरह जो है 2.24% रिकॉर्ड की गई है। और ये बताया गया है कौमी इदारा सेहत की जानिब से कि मुल्क में कोरोना से मजीद जो है इस वक्त तक 2 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की मजमूई तादाद जो है वो 30,000 से तजावज़ कर गई है। और इसी तरह मुतअद्दिद जो मरीजों की हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। और कोरोना के केसेस में क्योंकि उस तेजी से इजाफा नहीं हो रहा, ताहम ये वायरस जो है वो अभी भी मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया सरदार, हमें तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब आवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने के लिए वजारत पेट्रोलियम ने समरी तैयार करके वजारत खजाना को भेज दी है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बाद वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का कहा था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए वजारत पेट्रोलियम ने समरी तैयार कर ली है। ज़राए के मुताबिक समरी वजारत खजाना को भेज दी गई है, जो ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करके समरी आगे इरसाल करेगी।
हुकूमत का पहली बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 20 रुपए तक कमी का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। इस्लामाबाद से राहिल हसन की रिपोर्ट। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के समरात आवाम को पहुँचाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम की कीमत में 8, डीजल 20 रुपए, केरोसिन ऑयल 21 रुपए जबकि लाइट डीजल की कीमत में 11 रुपए कमी का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर मौजूद पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखे जाने का इम्कान है। इस वक्त पेट्रोल पर 10 रुपए फी लीटर, हाई स्पीड डीजल, केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल पर 5-5 रुपए फी लीटर लेवी आयद है। दूसरी जानिब इत्तेहादी हुकूमत इक़्तिदार में आकर 66 से 95% तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा चुकी है। मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 99 रुपए फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 132 रुपए फी लीटर तक इजाफा किया है। केरोसिन ऑयल की कीमत में 111 रुपए, लाइट डीजल की कीमत में 100 रुपए फी लीटर तक इजाफा किया जा चुका है। ज़राए के मुताबिक ओगरा हतमी समरी आज तैयार करके भिजवाएगी। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुशावरत के बाद करेंगे। IMF पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर फराहम करने पर रजामंद। तौसीई प्रोग्राम के तहत 4 अरब 20 करोड़ डॉलर मजीद फराहम किए जाएंगे। IMF की हुकूमत पाकिस्तान के मुआशी इस्लाहाती प्रोग्राम की तारीफ में कहा कि प्रोग्राम बहाली से पाकिस्तान को मईशत संभालने में मदद मिलेगी। साबिक हुकूमत ने IMF से 6 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज का मुआहदा किया था। साबिक हुकूमत मुआहदों की पासदारी न कर सकी जिस पर IMF ने रकम रोक ली। IMF ने कहा है कि तलब और रसद पर मबनी एक्सचेंज रेट बरकरार रखना होगा। आलमी महंगाई से पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर का दम एतमाद मुस्तरद करने का फैसला गैर आईनी करार दे दिया है। चीफ जस्टिस उमर बुंदियाल ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ आज खुद नोटिस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 86 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा गया है कि वज़ीर आज़म का असम्बलियाँ तहलील करने का हुक्म गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार दिया जाता है। PTI के वकील ने बैरून मदाखलत के मरासले का हवाला दिया। मुबैना बैरून मरासले का मुकम्मल मतन अदालत को नहीं दिखाया गया। मरासले का कुछ हिस्सा बतौर दलाइल अदालत के सामने रखा गया। वकील के मुताबिक मरासले के तहत हुकूमत गिराने की धमकी दी गई। मुबैना बैरून मरासला एक खुफिया सिफारती दस्तावेज है। सिफारती ताल्लुकात के पेश नज़र अदालत मरासले पर कोई हुक्म नहीं दे सकती। कौमी सलामती इजलास में अंदरूनी मामलात में बैरूनी मदाखलत को तस्लीम किया गया। बैरूनी साजिश के खिलाफ कोई इंक्वायरी या तहकीकात नहीं कराई गई। अदालतें मुसद्दिका हकायक की बुनियाद पर फैसला करती हैं, न कि कयास आराइयों पर। सिफारती मरासले से मुतालिक फैसला करना एग्जीक्यूटिव का काम है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि नून लीग जीतेगी नहीं बल्कि जीत चुकी है। फितना खान इंतशार का दूसरा नाम है। 17 जुलाई को पंजाब के दुश्मन इमरान खान से मुकाबला होगा। नाअहली, महंगाई और करप्शन को शिकस्त देंगे। लिया में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि अब महंगाई को रिवर्स गियर लगेगा, तरक्की 5वें गियर में जाएगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब और पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। अब अच्छे दिन दस्तक दे रहे हैं। आने वाले चंद घंटों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी। मुश्किल फैसले जो करने थे कर लिए। अब अल्लाह ताला के फजलो करम से अच्छे दिन दस्तक दे रहे हैं। 24 घंटों में या 48 घंटों में पेट्रोल की कीमतें भी कम होंगी और डीजल की कीमतें भी कम होंगी। महंगाई को अब रिवर्स गियर लगेगा और तरक्की अब 5वें गियर में जाएगी इंशाल्लाह। आप शेर पर मोहर लगाना, इंशाल्लाह ताला लिया की तकदीर बदलेगी, पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। मरियम नवाज ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान ने फ्रेंचमैन के तौर पर बुशरा बीबी और फराह गोगी को रखा हुआ था। ये कैसा जिहाद है जिसके फंड्स के लिए फराह गोगी और बुशरा बीबी को रखा था। खैबर पख्तूनख्वा में अस्पतालों के हाल बहुत खराब हैं और ये पंजाब में आकर बोल रहा है। फितना खान पंजाब की तबाही का सबसे बड़ा मंसूबा है, जिसका मास्टरमाइंड आगे इसने फराह गोगी और बुशरा पीरनी को रखा हुआ था। ये कैसा जहाज
निकाल रहा है। मरियम नवाज मजीद बोली, नवाज शरीफ ने सी पैक बनाया जो पाकिस्तान की तरक्की का सबसे बड़ा मंसूबा था, जबकि इमरान खान ने जी पैक बनाया। पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब में मुस्लिम लीग नून का साथ देने का ऐलान कर दिया। हमजा शहबाज ने इत्तेहादियों के ताउन से ज़िमनी इलेक्शन जीतने का दावा कर दिया। उनका कहना था कि 17 जुलाई को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मखदूम अहमद महमूद की रिहाइशगाह पर मुलाकात के लिए पहुंचे। मुलाकात में पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात के दौरान जनूबी पंजाब में अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि हमारे रास्ते में रुकावटें डालने के बावजूद अवाम को सस्ता आटा और सस्ती बिजली फराहम की। अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। 5 करोड़ अवाम को 100 यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं मुफ्त बिजली देनी थी। इलेक्शन कमीशन में चले गए कि मुझे स्टे ऑर्डर दें। 50 लाख घर का वादा किया था। आपसे तोशा खाने की जो घड़ियां आपने बगैर डिक्लेयर किए हुए करोड़ों में आपने बेच दी, और अभी फॉरेन फंडिंग का केस जो है उसका फैसला आना है, पता लग जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग किसने की है। 74 साल बाद पाकिस्तान आज हमसे कुर्बानी मांग रहा है। हमजा शहबाज का कहना था कि इत्तेहादी 20 सीटों पर कामयाबी हासिल करके इमरान नियाजी की इंतकाम की सियासत की बजाय मईशत को डगर पर लाएंगे। इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। कोई एक सियासी जमात मुल्क की काया नहीं पलट सकती। अगर हम अब नाकाम हुए तो पाकिस्तान नाकाम होगा। और ये जब कहता है ना कि ये श्रीलंका बन जाएगा, ये इसके अंदर की ख्वाब जरूर हो सकता है। अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर मेहनत करेंगे। 17 के बाद अल्लाह कामयाबी देगा। इस मुल्क की खातिर फैसले करेंगे, मैदान सजेगा। 17 को दूध का दूध पानी का पानी होगा। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मखदूम अहमद महमूद का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब और जनूबी पंजाब की लीडरशिप इसलिए इकट्ठी हुई कि 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन में अपना लाहे अमल बनाएं। जनूबी पंजाब की लीडरशिप और नून लीग में मुकम्मल हम आहंगी है। इकट्ठे होकर इलेक्शन में अच्छा रिजल्ट लेंगे। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ सईद लोधी, न्यूज़ 1 लाहौर। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का ये कहना है कि जरदारी और शरीफ खानदान 30 सालों से मुल्क को लूट रहे हैं और डीजल इनके साथ मिला हुआ है। इतवार को सब तैयारी करो, मिस्टर एक्स लाहौर और मिस्टर वाई मुल्तान में बैठा हुआ है। अंपायरों के बावजूद हमने इनको शिकस्त देना है। जिन्हें जेलों में होना चाहिए वो असेंबली में बैठे हैं। जो खातून सजा याफ्ता है उसको आवाम के पैसों पर प्रोटोकॉल मिल रहा है। जो मर्जी करना है कर लो, कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का झंग सिटी में ज़िमनी इंतखाबी जलसों से पुरजोश खिताब। कारकुनों का लहू गरमाया और हुकूमत को आड़े हाथों लिया। जंग के बाशऊर शहरियों, मैंने कभी किसी जलसे में इतनी तादाद में अपनी बहनों को नहीं देखा जितना आज मैं देखा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पीपी हल्का 127 में जलसे से खिताब करते हुए कहा, जरदारी और शरीफ खानदान 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं और डीजल इनके साथ मिला हुआ है। इतवार को सब तैयारी करो, आपने इनको शिकस्त देना है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली करने का मंसूबा बनाया है। मिस्टर एक्स लाहौर और मिस्टर वाई मुल्तान में बैठा हुआ है। अंपायरों के बावजूद हमने इनको शिकस्त देना है। जिनको जेलों में होना चाहिए वो असेंबली में बैठे हैं। जो खातून जो सजा याफ्ता है उसको अवाम के पैसों पर प्रोटोकॉल मिल रहा है। जो मर्जी करना है कर लो, कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। तारीख लिखी जा रही है, कभी इनको माफ नहीं करेंगे। जरदारी खानदान और शरीफ खानदान 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं और इनके साथ मिला हुआ डीजल, आपने इसको इलेक्शन नहीं समझना, ये जहाद है। और नौजवानों, ये आपकी मुस्तकबिल की जंग है। आपने सबने निकलना है, लोगों को निकालना है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक तरह जीतनी है इलेक्शन, धांधली करके। करप्ट लोग, इन्होंने कभी कोई चीज ईमानदारी से नहीं की। इन्होंने धांधली करनी है और आप सबने पैरा देना है।
سابق वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पीपी हल्का 125 में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, साजिश के जरिए मुंतखब हुकूमत गिराई गई। 17 जुलाई का इलेक्शन मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। हमने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ये इलेक्शन जीतना है। सिंध का इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत का मुलाजिम है। जरदारी खानदान सिंध के ऊपर बादशाह बना हुआ है। 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को ये गिराते हैं साजिश के तहत पैसे लेके। हम कभी किसी के सामने झुकते नहीं और अपने जमीन का सौदा नहीं करते, क्योंकि हम सच और हक पे खड़े होते। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ जाते हैं, ये वो लोग हैं जो उस मुल्क से लड़ाई करते। सिंध का इलेक्शन कमिश्नर था, जो इलेक्शन कमिश्नर है वो सिंध हुकूमत का मुलाजिम है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा, हम कभी किसी के सामने नहीं झुकते और ना ज़मीर का सौदा करते हैं। हम सच और हक पे खड़े हैं। लोटे वो हैं जो पैसे लेकर अवाम के वोट बेचते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ जाते हैं और मुल्क से गद्दारी करते हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें भी, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एंटी करप्शन ने शेख रशीद के गिर्द घेरा तंग कर दिया। शेख रशीद को सोसाइटी फरोख्त करके जमीन की सरकारी फीस में करोड़ों रुपए के गबन के इल्जाम की तहकीकात के लिए एंटी करप्शन पंजाब ने 15 जुलाई को तलब कर लिया है। शेख रशीद के गिर्द भी घेरा डाल दिया गया। सरकारी फीस की अदायगी में मुबैना करोड़ों के गबन के इल्जामात में साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद को एंटी करप्शन पंजाब ने तलब कर लिया। एंटी करप्शन के मुताबिक लाइफ रेजिडेंशिया इस्लामाबाद हाउसिंग सोसाइटी को फरोख्त की गई जमीन की सरकारी फीस की अदायगी में खुर्द बुर्द की गई। एंटी करप्शन पंजाब ने मामले की मजीद तहकीकात के लिए शेख रशीद को 15 जुलाई को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर दाखिला को जमीन की फरोख्त के मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ एंटी करप्शन हेड ऑफिस लाहौर में पेश होने की हिदायत की गई है। मामले की तहकीकात के लिए लाइफ रेजिडेंशिया सोसाइटी की इंतजामिया को भी तलब किया गया है। दूसरी जानिब शेख रशीद ने न्यूज़ 1 से टेलीफोनिक गुफ्तगू में एंटी करप्शन पंजाब के नोटिस की तस्दीक करते हुए कहा है कि वो एंटी करप्शन पंजाब की तलबी पर पेश होंगे। उधर नैब लाहौर ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह गोगी को नोटिस जारी कर दिया। आमदन से ज़ायद असासे बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग के मुबैना इल्जामात में 20 जुलाई को तलब किया गया। फराह गोगी नैब के रेडार पर। नैब ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरद शहजादी और फराह गोगी के गिर्द घेरा डाल दिया। नैब लाहौर ने फराह गोगी को आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग के मुबैना इल्जामात में तहकीकात के लिए दफ्तर तलब कर लिया है। नैब की जानिब से जारी किए गए नोटिस में फराह गोगी से कहा गया है कि 20 जुलाई की सुबह 10 बजे नैब ऑफिस लाहौर पेश हों। उनके हमरा फरद शहजादी के शौहर एहसन इकबाल जमील, चौधरी मजीद, मखदूम तारिक समेत दीगर को भी तलब किया गया है। MKM के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग बाबर गौरी रिहाई मिलते ही दुबई रवाना हो गए। जराये के मुताबिक बाबर गौरी दुबई से अमरीका जाएंगे। वो 7 बरस बैरून मुल्क रहने के बाद 4 जुलाई को कराची वापस पहुंचे थे। उन्हें एयरपोर्ट से ही हिरासत में ले लिया गया था। गुज़िश्ता रोज़ बाबर गौरी को इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत में इश्तियाल अंगेज तकरीर में सहूलतकारी के केस में पेश किया गया। दौरान समाअत पुलिस ने रिपोर्ट जमा करवाई जिसमें कहा गया कि बाबर गौरी के खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं मिले। बाद में पुलिस ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर मुख्तलिफ सड़कें तरक्याती कामों की रफ्तार सुस्त होने की वजह से टूट फूट का शिकार हो चुकी है, जिससे कारोबार भी ठप होकर रह गया है। मजीद जानेंगे हैदर अब्बास से, जो इस वक्त पुल बरार रोड पर मौजूद हैं। अब्बास, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में मुख्तलिफ सड़कें जो है तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार होने की वजह से टूट फूट का जो है वो शिकार हो चुकी हैं। बल्कि कई रोड्स जो हैं जिन्हें जो है बनाने के लिए तोड़ा गया, लेकिन उसके बाद जो है अभी तक नहीं बनाया गया। वहाँ के जो लोग हैं, इलाका मकीन हैं और ख़ासतौर पर जो ट्रैफिक गुजरती है, शहरी हैं, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त ये पुल बरारा रोड पर मौजूद हूँ। ये रोड जो है MDA चौक से पुल बरारा लोधी कॉलोनी की तरफ जाता है और इस रोड को जो है तकरीबन 3-4 माह कबल जो है इस रोड को तोड़ा गया था। यहाँ पर जो है
इसे बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद से जो है ये अब तक इस रोड को नहीं बनाया जा सका है। इसके मुल्हिका जो कॉलोनीज़ हैं और इसके साथ साथ जो मोहल्ले हैं और ख़ास तौर पर यहाँ के जो ताजिर बरादरी है, दुकानदार हैं, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि रोड टूटे होने की वजह से एक तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है और दूसरा उनका कारोबार भी जो है वो बिल्कुल ठप होकर रह गए हैं। यहाँ पर जो ताजिर बरादरी और जो मुल्हिका इलाके के रिहायशी अफराद हैं, उनका यही मुतालबा है कि इस रोड को फौरी तौर पर इंतजामिया को चाहिए कि मुकम्मल करवाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। भारत की अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल में मुस्तकिल नशिस्त की कोशिशें फिर नाकाम हो गईं। सलामती काउंसिल ने रवां इजलास के लिए अपना फैसला जारी कर दिया। फैसले में सलामती काउंसिल की मुस्तकिल नशिस्त के लिए बातचीत जारी रखने का कहा गया है। भारत का अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मुस्तकिल नशिस्त के हसूल का ख्वाब एक बार फिर शर्मिंदा ताबीर न हो सका। सलामती काउंसिल ने गुज़िश्ता रोज रवां इजलास के लिए अपने जारी फैसले में मुस्तकिल नशिस्त के लिए बातचीत जारी रखने का कह दिया। भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील के G4 ग्रुप ने फैसिलिटेटर डिस्कशन शुरू कराने के लिए भरपूर दबाव डाल रखा था, जिसकी पाकिस्तान और 12 रुकनी यूनाइटेड फॉर कॉन्सिनेंस ग्रुप ने शदीद मुखालफत की। UFC ग्रुप की मुखालफत के बायस G4 ममालिक अपना एजेंडा मंजूर कराने में नाकाम रहे। सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान की तादाद में इजाफे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली अरकान की 2/3 अक्सरियत की हमायत दरकार है, जिसके बाद सलामती काउंसिल के चार्टर में तोसी के लिए तब्दीली मुमकिन है। ज़राए के मुताबिक अमेरिका को सलामती काउंसिल में मुस्तकिल अरकान की तादाद में इजाफे पर एतराज नहीं है, ताहम वो नए मुतवक्का मुस्तकिल अरकान को वीटो पावर देने के हक में नहीं है। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन मुकाबले में 6 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज का जवान लांस नाइक इस्लामुद्दीन भी शहीद हो गया। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की कमीनगाह पर कामयाब कार्रवाई की। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज का एक जवान लांस नाइक इस्लामुद्दीन शहीद हो गया। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हलाक शुदगान सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। शहीद होने वाले सिपाही लांस नाइक इस्लामुद्दीन का ताल्लुक खैबर से बताया जाता है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में मोना सिलाही और दीगर के खिलाफ 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस। मोना सिलाही अदालत में पेश फाजिल जज की रुख्सत के सबब समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। मोना सिलाही और दीगर मुल्ज़मान की जमानत में 22 जुलाई तक तौसी कर दी गई। ईद की तातीलात के बाद भी डॉलर की ऊंची उड़ान जारी रही। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपए 19 पैसे इजाफे के बाद 210 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 212 रुपए की सतह पर फरोख्त हुआ। अमेरिका में जारी वर्ल्ड गेम्स स्नूकर इवेंट में पाकिस्तान के एहसन रमजान ने पहले मैच में अमेरिकी हरीफ को शिकस्त देकर क्वार्टर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़1 के साथ रहिएगा।